मेहनत है, उसका रिजल्ट आज हम आपके सामने हम महसूस कर सकते हैं इस टाइम। तो आज ये ऐतिहासिक घड़ी है और पल है। उससे पहले आपने एक शॉर्ट ट्रेनिंग ब्लड सर्कुलेटरी मसाज मशीन के ऊपर देखी, जिसको कि मैं बिजनेस का बूस्टर भी कहता हूं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को अचीव करने में बहुत जबरदस्त रोल निभाता है। एक हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ब्लड सर्कुलेटरी मसाज मशीन, एक ऐसी मशीन जिसको अगर रेगुलर यूज किया जाए तो अनगिनत हेल्थ बेनिफिट होते हैं। एक ऐसी मशीन जिसको मैं कहता हूं कि आपने कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मशीन करेगी। इस बीसीए मशीन ने भी जबरदस्त रोल निभाया, जबकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी कामयाबी में नैपकिन का रोल रहा होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि फास्ट ग्रोथ के लिए वनीता राज जी ने 100 से भी ज्यादा ऐसी बीसीए मशीन्स को लोगों को दिया, जिसमें बिना डेमो के सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास, जिसकी वजह से लोगों ने विश्वास किया। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ विश्वास पे लिया, और जिन्होंने लिया वो खुद नहीं, उनके पूरे परिवार में ये जबरदस्त हेल्थ केयर इफेक्ट दे रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बीसीए मशीन, एक्यूलाइफ, जितनी भी हमारे इक्विपमेंट हैं आज की डेट में बहुत जबरदस्त रोल निभा रहे हैं टियांस की ग्रोथ में और हम सब की ग्रोथ में। तो आपको ये बात समझना होगा कि जितने भी हमारे पर्सनल केयर, होम केयर या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें स्पेशली पर्सनल केयर की बात करते हैं हम लोग, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए डोर एंट्री प्रोडक्ट हैं। आप किसी को एंट्री करा सकते हो इन प्रोडक्ट से, लेकिन अगर इन प्रोडक्ट के ऊपर आपका भरोसा है, इन प्रोडक्ट को अगर आप यूज कर रहे हो अपने घर में, आपके घर में ये प्रोडक्ट अगर हैं, तो यही प्रोडक्ट जो है आपकी बिजनेस में पंख लगा सकते हैं। आपको समझना होगा दोस्तों, इस पैनल में हम लोग पिछले 3 साल से लगातार एजुकेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आप किस नीयत के और साथ और किस सोच के साथ इस पैनल में बैठते हैं, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके ग्रोथ में। किसी वजह से अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस बात को चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं शायद वो चीजें, जिस चीज को सोच के हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उन चीजों को आप फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे अभी मैंने कहा कि प्रोडक्ट की डोर एंट्री, नैपकिन, टूथपेस्ट, ऑयल जबरदस्त रोल निभाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो विश्वास, आप जिन प्रोडक्ट को यूज करते हो, उसके रिजल्ट आपका आगे का रास्ता और आसान बना देते हैं, और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट को प्रमोट करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ है कम टाइम में बड़ी लेने की, उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपनी बुद्धि का, अपनी सोच को हमेशा अलर्ट रखना। और वनीता राज जी ने सभी की नकल की है। मेरी नकल कहूं मैं, वासुदेव सर, योगराज सर, डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी, प्रवीणा बोगरा जी, जो रेगुलर इस पैनल में थे, सिखाने के लिए आते थे, सबसे इन्होंने सीखकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसी सिनर्जी बनाई कि आज इनकी टीम में भी कुछ ऐसा ही जोश है। तो आज पूरी टीम हिमाचल ने जो माहौल बनाया इंडिया में, बहुत काबिल तारीफ है। और जैसे कि मैं अभी पैनल अभी दिखा रहा हूं आपको सिस्टम पर, कि इनके अलावा भी आज बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने एक्यूलाइफ अचीव किया है। ध्रुवी लश्करी जी सूरत गुजरात से, राजेंद्र एंड सविता जी रेवाड़ी से, जिन्होंने 3 गोल्ड किया इस महीने में और लगभग 52,000 रुपए का एक्यूलाइफ गिफ्ट में लिया है। अर्चना सुरोत्रा जी गुजरात से, देर किरण जी गुजरात से, इन सबको बहुत सारी बधाइयां, मुबारकबाद। इसके अलावा आप देख सकते हैं वैभव शर्मा जी, बहुत सारी बधाइयां आपको। मिस्टर अनूप तोमर जी हापुड़ से, कोमल शर्मा जी हापुड़ से, सुनीता शर्मा जी मेरठ से, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। सुधीर कुमार जी बुलंदशहर से,
सुनीता विजेंद्र सिंह जी हिसार से, एंड चाइना टूर क्वालिफाई किया है तनु एंड देशराज जी ने, वनीता जी ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो माहौल है आज हमारे और आपके बीच में, वो ये है कि बहुत खुशी का समय है, खुशी का वक्त है। अब मैं आज आपके बीच में अपने खास गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं, जिन्होंने एक मिसाल पैदा करके दिखा दी है, और आज मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं अपनी आगे की यात्रा को लेकर। जो आगे के हमारे टारगेट्स हैं, जो गोल हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम साथ में यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा पार्टनर हमारे साथ में है। सोचिए कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वनीता जी की वजह से और प्लस हो गया है, और मजबूत हो गया है। तो इसका मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल रहा है पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, कि उन्होंने इस तरह का माहौल हमें दिया कि आज हम उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड भी हैं। कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर ये कहें कि हम जानते हैं कि अगर वनीता जी खड़ी हैं तो बहुत सारी चीजें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और वनीता जी को भी पता है कि अगर हम हैं तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम दोनों को ये पता है कि हमारे साथ जो हमारे खास खास ऐसे डाई हार्ट लीडर जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े हैं मजबूती के साथ, जितने भी, जैसे आप देखते हैं वासुदेव सर, योगराज जी, अमरीश कुमार पंचाल जी, इसके अलावा देखते हैं आप हमारे शेखर बोरा जी हैं, इधर हम बात करें हेमलता ठाकुर, राजेश सोम, ब्रॉन्ज लाइन में बात करें तनुराज जी, मोनिका जी और सुशील चिकारा जी, इसके अलावा मुकेश शर्मा जी, मुकेश चौहान जी, और इसके अलावा बहुत सारे, सबके नाम नहीं लूंगा मैं, सारे ब्रॉन्ज लाइन और इवन 8 स्टार तक ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है कि अगले 2030 तक हम 1000 गोल्ड लाइन पैदा करेंगे हिंदुस्तान में। तो एक गोल्ड लाइन से आज मुलाकात हो रही है आपकी, तो मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। सबसे पहले बधाइयों के लिए मैं आपको ओपन कर रहा हूं, आप बधाइयां दें वनीता जी को। बाकी कार्रवाई हम शुरू करेंगे इसके बाद में। ये आपको मैंने कर दिया अनम्यूट। बहुत सारी बधाइयां। Congratulations, ma'am जी। Artist congratulations, वनीता जी, amazing day today for us। आपको कितना प्यार करते हैं हमारे लीडर। Congratulations मैम जी, बहुत 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 सारी बधाइयां, बहुत सारी मुबारकबाद वनीता जी आपको मिल चुकी हैं। Heartiest congratulations to you once again, our brand new gold lion वनीता राज जी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसा फील कर रही हैं? ओवर टू यू। Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम। अमेजिंग, आपने आखिर में ये इतिहास रच दिया। उस कोरोना काल की वो सोच कि घर नहीं जाऊंगी, मां के घर नहीं जाऊंगी जब तक गोल्ड लाइन नहीं बन जाती। अब तो पार्टी होगी। हम Thank you so much, sir. मैं सभी का ही थैंक्स करूंगी। जितने भी पैनल में लीडर्स, सीनियर्स लीडर्स, आप सभी की बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग, प्यार जो आज मुझे इस लेवल पे ले आया। You deserves to be there.
और स्पीचलेस हूँ सर, क्या कहूँ। सुपर। आज हिमाचल में आपके मेंटर, आपके गुरु, आपके सीनियर, आपकी टीम सब बहुत खुश होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब लोग बहुत खुश हैं। आपकी उपलब्धि बिल्कुल ऐसी लग रही है सभी को जैसे कि उनकी खुद की उपलब्धि है। इतनी उम्मीद आपसे है और इतना आपके ऊपर भरोसा है, और ऐसा भरोसा आपने पैदा करके दिखाया है। बस ऐसे ही आगे रहें और लोगों के लिए एक ऐसी ही मिसाल बनकर आगे बढ़ें और लोगों का हौसला बढ़ाएं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करूंगी मैं साईं जी का। हाँ, जो सोचा नहीं था सर आज वो हुआ। और बिग बिग थैंक्स टू यू सर। आपका भरोसा, और जो मुझे बार बार याद दिलाता था कि मुझे तो कोई नहीं जानता पर सर को सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और उनका भरोसा मुझ पे बहुत ज्यादा है। बस मुझे उस भरोसों को नहीं तोड़ना है, कायम बनाना है और मंजिल को हासिल करना है। तो सर दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स। मैं शब्द नहीं है, बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। बस इतना ही बोलूंगी सर की ऋणी हूँ। और मेरे फैमिली का, मेरे बच्चों का सर, ये बहुत ही इमोशनल पल हैं हम सबके लिए और आपके लिए भी। खुशी के साथ जो ये इमोशंस हैं, उस पल को जरूर याद कर रहे होंगे आप, जिस हार्डशिप से, जिस स्ट्रगल से आप यहाँ पहुंचे आज। बिल्कुल सर। और मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि आफ्टर 8 स्टार अगर मैं इतना जल्दी गोल्ड लॉइन बनी तो उसमें 90% रोल मेरे हस्बैंड का रहा, जिन्होंने हमेशा ही कहा कि तब तक नहीं रुकना है जब तक गोल्ड लॉइन नहीं बनेंगे, सुपर। हमेशा ही। तो सर उनका दिल की गहराइयों से थैंक्स, क्योंकि मैं अकेले नहीं पहुंच पाती। और योगराज सर के लिए तो सर शब्द भी नहीं है। उन्होंने तो गिर गिर के उठाया है, संभाला है। जब बहुत टफ था, बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, जैसा सबके लिए ही होता है शुरुआत। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें, बहुतों ने खींचा धकेला, तो सर ने हमेशा एक ही बात कही, मैं साथ खड़ा हूं, किसी को नहीं देखना, सिर्फ मुझे देखो और आगे बढ़ो। अपने टारगेट को देखो, अपने ड्रीम को देखो वनीता जी। दुनिया बहुत कुछ कहती है पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात सर मुझे यहाँ तक ले आई, तो मैं सर का इतना थैंक्स करूंगी। आज तो पैनल पे बोल रही हूँ पर मैं हर सांस में सर का थैंक्स करती हूँ, जब भी सांस लेती हूँ, कि अगर मैंने जिंदगी को जिया है और मुझे जन्म दिया है, तो माँ बाप ने तो जन्म दिया था, पर जो पालन पोषण किया गया और मेरी लाइफ को बदला बनाया गया, उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी योगराज सर को। सुपर। क्योंकि सर ने ऐसे समय में, ऐसे टाइम में संभाला। और एज अ सिस्टर, एक छोटी बहन से भी बढ़कर, अपनी बहन से भी बढ़कर, हमेशा यही कहते थे, मेरी सिस्टर का नाम भी वनीता है, आपका नाम भी, मैं उससे ज्यादा आपको समझता हूँ, और मुझ पे भरोसा करना, और बस आपको लगना है सिर्फ मेरे साथ। यही बात सर की हमेशा, और ये बात हमेशा कहते थे, वनीता जी आप वो कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता था सर कि ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं। और तो सर मैं सर के लिए स्पीच लेस हूँ, रियली रियली रियली, मैं बोलती नहीं हूँ। और क्योंकि कुछ चीजें मुझे ऐसी लगती है कि ठीक है जो है वो कहते, कहावत है कि इंसान अगर बड़ा है वो बैठ के भी नजर आता है, उसको खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो वाली बात है यहाँ पे। बट मेरा दिल जानता और मेरे परमात्मा जानते हैं कि मैं कितना धन्यवादी हूँ सर का। हमेशा हर सांस में सर, हर सांस में, रात को भी नींद खुलती है, सांस भी लेती हूँ, तो एक ही बात बोलती हूँ, साईं जी आपकी ब्लेसिंग और योगराज सर का सपोर्ट और ये रास्ता और ये इंडस्ट्री
जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी लाइफ में। तो सर थैंक यू सो मच सर। और मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का सर, मेरे मम्मा पापा के कर्म जो उन्होंने किए और जिसकी वजह से मेरी आज कामयाबी, उनके संस्कार, पालन पोषण, और हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि बेटा ईमानदारी से काम करना है और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और अपने लिए नहीं सोचना है। आपके साथ आए लोग, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा, उनके लिए करो, आपके लिए परमात्मा खुद करते हैं। तो सर ये मेरे पेरेंट्स के संस्कार और मेरी फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, जिन्होंने कभी भी नहीं कहा, ऑलवेज यही कहा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लगे रहो, डटे रहो और मेहनत करनी है, बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है। तो सर थैंक यू। और तनु मैम का थैंक्स करूंगी दिल से, संभाला, हमेशा सपोर्ट किया एज अ सिस्टर। तो मैम का, आद्या का, बच्चों का, सभी का ही सर, जब भी कभी मिले तो यही कहा, मासी बुआ जो भी आप कर सकते हो आप करो, आगे बढ़ो। और मैम का भी मैं थैंक्स करूंगी, हेमलता मैम का भी, क्योंकि हमने सबसे सीखा है सीनियर्स लीडर से, तो दिल की गहराइयों से थैंक्स। और आईडीनेट सिस्टम में हर एक सीनियर्स का सर ऑलवेज थैंक्स। और सर भाभी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें, और बच्चों का, फैमिली का, शेखर सर का यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है शुरुआत से शेखर सर से। और सर सबसे बड़ा थैंक्स मेरी टीम का, मैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि अगर मुझे गोल्ड लाइन में होती, मेरी पहचान होती, तो बिफोर त्यांश भी होती। आज मुझे पहचान दी है मेरी टीम ने। मैं हर एक लीडर का नाम नहीं लूंगी, पर इतना जरूर बोलती हूँ कि लीडर्स, मैं आप लोगों की ऋणी हूँ और जिंदगी भर रहूंगी, बट एक प्रॉमिस है कि मैं आपका ऋण तभी चुका पाऊंगी, मैं हर एक लीडर्स को यहाँ पे गोल्ड लाइन बनाऊंगी। सुपर। तो थैंक यू सर। और बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस, और यही कहूंगी कि किसी भी, हर एक लीडर ने, सभी लीडर्स ने बहुत शानदार वर्क किया, मेहनत की, डेडिकेशन के साथ, सबमिशन के साथ, मुझसे भी ज्यादा मेहनत की सर। सभी लीडर्स ने दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से आज उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया और ये एक लेवल दिया, और मेरा जो टारगेट था, मेरी जो मंजिल थी, उस तक मुझे पहुंचाया। तो उन सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच सर। और जर्नी को लेकर क्या कहूं सर, यही कहूंगी कि दिक्कतें, मुश्किलें जो भी आई, वो आज बहुत छोटी लग रही है इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे। क्योंकि यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई कि थैंक्स टू गॉड, परमात्मा, आपका दिल से धन्यवाद कि मुझे जिंदगी के 30 साल 60 साल धक्के नहीं खाने पड़े। मुझे सिर्फ 3-3.5 साल मेहनत करनी पड़ी, और आज एक ऐसा स्टेटस और एक ऐसा लेवल मुझे आपने दिया, इस इंडस्ट्री ने दिया, जिसमें पहचान बनी। और उससे भी ज्यादा बात सर, लोगों का प्यार, ब्लेसिंग्स, जिसमें मुझे बार बार ये लगता है कि उसी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। लोगों की ब्लेसिंग्स, प्यार, जो कि कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर लाखों करोड़ रुपए भी लगा के हम खरीदते तो भी नहीं मिलती। तो सर यही कहूंगी कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि ऐसा टाइम आएगा, ऐसा पल आएगा, ऐसा कुछ काम करूंगी, पर रियली। और आज मैं भाभी जी को बहुत याद कर रही थी सर, जिन्होंने मुझे जिंदगी दे दी। आज खुद तो नहीं रहे, पर वही बात है कि सर उन्होंने इतना सहयोग और इतना साथ, और एक ही चीज बोली कि वनीता तू वो कर सकती है, वही सर वाली बात जो तू सोच नहीं सकती। और मेरी सक्सेस को देखकर उन्होंने हमेशा बहुत 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 खुशी जाहिर की सर, और एक मम्मा की तरह। तो शायद आज वो होते तो 4 चांद लग चुके होते, बट वो जहां भी है, और हमेशा दिल से वो मेरे साथ। और सर बच्चों के लिए हाँ, मैं यही बोलूंगी कि आज उनके बच्चे हैं, तो हम उनके लिए आज बिल्कुल एज ए मदर साथ में हैं। और मेरी भाभी ने मुझे ये काम दिया तो मेरी जिंदगी बना दी, और जो कि ऐसा काम करके गए जिसमें उनके जिंदगी भर हर सांस में वो साथ रहेंगे सर।
बाकी सर सभी जानते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम की जर्नी और बहुत शॉर्ट टाइम की सक्सेस है त्यांश में, और पेंडेमिक में ही कहूंगी, कोरोना काल में ही कहूंगी, जब बहुत कुछ पॉसिबल नहीं था जिंदगी में और लोगों के पास ऑलरेडी जो बिजनेस थे, जो जॉब थी, वो बिल्कुल खत्म होने पे आ गए थे, लोगों की जॉब जा चुकी थी। बट हमारे पास एक शानदार इंडस्ट्री त्यांश, जिसकी वजह से आज हम कामयाब और जिसकी वजह से हम पेंडेमिक में भी खाना खा रहे थे और घर चला रहे थे। बहुत सारी दिक्कतें अक्सर से सबके साथ आती है, सुबह घर से निकलना, शाम को घर पहुंचना, बसों में सफर करना। हिमाचल की मैं बात करूं और ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने त्यांश को स्टार्ट किया कि मैं एक भी दिन कभी घर पर हूं। सुबह से शाम तक 6 बजे जाना और रात को 8 बजे पहुंचना। और मुझे अच्छे से याद है सर, 1.5 साल 2 साल तक मैंने अपने आप को ऐसा समझा दिया था, ऐसा माइंड सेट कर दिया था कि जैसे मैं एक आर्मी वुमेन हूँ और मेरी ड्यूटी 24 घंटे है। बिल्कुल सर। और अपने पास एक लंच बॉक्स, एक अम्ब्रेला और एक बैग, मैं सुबह निकलती थी और घर वाले भी कहते थे कुछ नहीं होगा, बाहर वाले तो कहते ही थे, पर मेरा भरोसा था कि कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा, कुछ नहीं होगा तो मेरा तजुर्बा जरूर नया होगा और मैं कुछ सीखूंगी। जब मैं लोगों से मिलूंगी, बाहर निकलूंगी तो मैं पूरी दुनिया देखूंगी तो मैं कुछ तो सीखूंगी और तजुर्बा मुझे बहुत कुछ सिखा देगा। बट मुझे भरोसा था मेरे मेंटोर्स पे, मेरे सीनियर्स पे, योगराज सर पे और मेरे परमात्मा पे कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना था और ये रियल है, फैक्ट है कि जब आप कुछ करोगे, दिल से करोगे, शिद्दत से करोगे, मेहनत करोगे तो पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाएगी। मैंने सर किसी की नहीं सुनी और लोग मुझे कहते थे वनीता जी कहाँ जाते हो आजकल, कौन सा काम स्टार्ट कर दिया, क्या बेच रहे हो? तो सर मैं उनको एक ही बात बोलती थी, अरे कहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाती हूँ। क्योंकि सर मुझे नहीं लगता था कि मुझे सबको क्लियरिफिकेशन देनी है, मुझे सिर्फ उन लोगों को बताना है जो लोग मेरे काम के और मेरे मतलब के हैं। तो और लोगों को मैं यही बोलती थी, कुछ नहीं, बस मैं नैपकिन बेचने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं तो बस यही कर सकती हूँ, हम छोटा मोटा काम करते हैं, आप लोग तो बहुत बड़े, हम आपके मुकाबले नहीं है। और ऐसे सर चलता रहा और ये सब कब कैसे हुआ मैं बता नहीं सकती सर, बहुत सी चीजें। और बच्चों को 2-2 3-3 दिन का खाना बना के जाना, और हमने कभी घर वालों को नहीं कहा, पेरेंट्स को नहीं कहा, मदर इन लॉ को नहीं कहा कि आप आए बच्चों को देखो, क्योंकि हमें एक ही डर रहता था, अगर हम फैमिली वालों को कहेंगे तो हमें रोकेंगे, वो कहेंगे कि कुछ नहीं करना है। पर मुझे, मैं हस्बैंड को भी बोलती थी मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी, सिर्फ मुझे वक्त दीजिए, मुझे सिर्फ 6 महीने दीजिए मुझे प्रूव करने के लिए। और मेरी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं थी सर, तो मैं रात को 8 बजे पहुंचती थी, चाहे थकी हूँ चाहे जैसे मर्जी हूँ, तो अपना बैग रख के, सामान रख के, फिर वही किचन संभालना, सुबह बच्चों की स्कूल की तैयारी करना। थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग। तो सर मेरा यही रहता था कि मुझे किसी को ये चीज नहीं बतानी है कि मैं थक चुकी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने को फ्रेश फील और एनर्जेटिक दिखाती थी, और वही किचन संभालना, बच्चों का सुबह की तैयारी, प्रेस ड्रेस सारा कुछ करना, और सुबह उनको जैसे स्कूल भेज देना, वैसे मुझे लगता था अरे घर का झाड़ू पोछा तो बाद में भी हो जाएगा, मुझे मीटिंग में निकलना है। और मैं अपना रेडी वेडी होके फिर से निकल जाती थी, जब तक बच्चे आते थे उनको लंच तैयार करके। और बच्चों को एक ही बात बोलती थी कि बच्चों आपके 6, 8, 10 महीने दे दीजिए, कंप्लेन मत करना घर पे कि हमें टाइम से खाना नहीं मिलता है या हमें टाइम से ये नहीं मिलता है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूँ। मैं इतना ही जानती थी सर कि मैं कुछ कर रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चों ने इतना किया, बेटे ने, ध्रुव ने और एंजल ने, कि मतलब छोटे छोटे थे, ध्रुव 6th में था और एंजल तो बहुत छोटी थी, 4th में, 3rd में। और उन्होंने स्कूल आना जाना खुद से शुरू किया, और कभी ये नहीं कहा कि हम थक गए, बारिश है, तूफान है, धूप है, या खाना बासा खा रहे हैं, कब बना है कब नहीं बना है, कैसा मिल रहा है। और सर ये बच्चों के सैक्रिफाइसेस, तो उसी की वजह से मेरी ग्रोथ हुई, क्योंकि उनकी कंप्लेंट नहीं आई। और हमने पेरेंट्स को कभी नहीं कहा, पेरेंट्स ने समझाया, रोका, तो मैं एक ही बात बोलती थी, मम्मा पापा हम बहुत खुश हैं, मुझे कुछ करना है,
क्यों आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों की पहचान बने? तो उनको लगता था आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे बताओ। पर मैं सर ये जरूर चाहती थी कि नहीं, हमें डिपेंड नहीं रहना है और अपनी भी पहचान बनानी है, ताकि हमारे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे लायक बन गए हैं। और सर लगे रहे और इसी तरह से ये कारवा बनता चला गया। छोटी छोटी दिक्कतें आई और छोटी छोटी दिक्कतों से जब लोगों ने टांग खींचनी शुरू करी, जैसे सबके साथ होता है कि लोग बोलते हो आप नैपकिन बेचोगे, लोग बोलते हो कौन सी कंपनी में है, उसका नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा, ये सारी चीजें सबके साथ होती है। बट मैं एक ही बात बोलती थी सभी को ही, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा देखी जाएगी, बट मुझे अपना काम करना है। और थैंक यू करते 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 यहाँ पहुंच गए सर। सभी को ही थैंक्स किया क्योंकि मैंने सभी से ही सीखा। और मेरा जो सर, मैं यही कहूंगी कि जो एक मैंने अपने आप से एक डिसीजन बोलूं या ऐसा प्रण बोलूं या क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि एक जिद की थी कि जब तक मैं गोल्ड लॉयर ना बनूं तब तक मैं पेरेंट्स के पास नहीं जाऊंगी, रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगी। कोई फंक्शन, कोई त्योहार, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई शादी, कुछ भी। इन 3, 3.5, 4 साल में सर मैंने एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है अपने घर का, एक भी प्रोग्राम नहीं, कोई शादी, कोई फंक्शन, कुछ भी। सबने कहा वनीता को तो पैसे कमाने हैं, मैंने कहा बिल्कुल कमाने हैं, पैसे नहीं, मुझे अपना नाम कमाना है अभी। और मैं आप लोगों को क्लेरिफिकेशन नहीं दूंगी, बट मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो मुझे मालूम है, मुझे करना है। क्योंकि सर मुझे एक चीज समझ आई, अगर मैं इन चीजों में बिजी हो जाऊंगी, लेफ्ट राइट हो जाऊंगी, तो जो मेरा अपना मकसद है, जो टारगेट है, वो गोल है, वो कहीं ना कहीं फिर पीछे छूटता जाएगा और वक्त लग जाएगा। और पता चला कोई ना कोई बीच में आ गया, वही दिक्कत है, वही बात। तो सर मैंने बिल्कुल, आज मुझे इतना टाइम हो गया, आज मैंने घर पर कॉल किया और बताया कि हमारे ये सारी चीजें, तो घर वाले आज परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया। मैंने बोला मम्मा वो हो गया जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रण लिया था और काम किया था, आज फाइनली मैं उस लेवल पर पहुंच गई हूँ। तो सर अमेजिंग, थैंक यू सर। और उनका यही था कि मेरे मम्मा को यही रहता है कि आप अपने सीनियर्स को, सर को, योगराज सर को जानते हैं, तो उनको यही बोलना कि बेटा आपने अपनी जिंदगी तो बदली है, साथ में हमारे बच्चों को भी बना दिया, लायक बना दिया। तो सर मेरे पेरेंट्स बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा, स्पेशली मदर बहुत ज्यादा। और साथ में वही बात योगराज सर वाली हमेशा करते हैं, जितना मर्जी बड़े बन जाओ पर नीचे रहना है, हमेशा डाउन रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। मैंने बोला मम्मा हम तो कुछ भी नहीं बने, ये तो टीम की बदौलत नाम मिला, मान मिला, सम्मान मिला और लेवल मिला, बाकी मुझ में पावर होती तो फिर मैं भी 4th अंश क्यों नहीं बन पाई। तो ये सारी चीजें। और सर एंजल के लिए स्पेशली उस बच्चे ने ध्रुव को ऐसे संभाला है जैसे बड़ा एंजल है और छोटा ध्रुव है। मतलब हम 4-4, 5-5 दिन के लिए जाते हैं, खाना सब्जी जब बना के जाते हैं तो उसको यही रहता है कि बुई आप जाओ, आप अपना गोल्ड लाइन करो, आप मेरी झांसी की रानी हो और मैं आपके साथ हूँ। और भैया को और मुझको कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलकर करेंगे और हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों ने सर, मुझे अच्छे से याद है जब हम 4-4, 5-5 दिन बाद, हफ्ते बाद फील्ड से आते हैं तो हम ऐसे, हस्बैंड और मैं इस तरह से करते हैं कि एक घर का देखते हैं, एक खाने का, तो हम अपने बच्चों के लिए ऐसे खाना बनाते हैं जैसे फेस्टिवल में पकवान बना रहे हैं, कि बच्चों ने 4-5 दिन मतलब ऐसे खाया है तो आज बच्चों को अच्छा खिलाते हैं। और सर वो चीज पे कर गई और आज ये कह सकते हैं कि उन्हीं बच्चों के लिए इस इंडस्ट्री की बदौलत हम बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ करेंगे, जिनके लिए हमने सेक्रीफाइस किए और उन्होंने सेक्रीफाइस किए। और उनको भी मालूम था, हमको भी मालूम था कि जो हमारी ये मेहनत है ये अकेले के लिए नहीं है, ये मेरे बच्चे और मेरी फैमिली के लिए है। और हम सबके लिए, हम हस्बैंड वाइफ जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे यानी कि फैमिली मेंबर्स, बच्चे और मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, उन सबके लिए प्राउड मोमेंट की बात होगी। तो ये सारी सर जर्नी है। और पेंडेमिक में इस इंडस्ट्री से जब 8 स्टार रैंक लिया तो सर ने एक चीज कही कि वनीता जी आप यहाँ से गाड़ी लो। और मैं एक बात करती हूँ सर कि अगर सर मुझे गाइड नहीं करते और वो डिसीजन मैं ना लेती तो शायद आज मैं इस टाइम गोल्ड लॉयर ना होती सर,
क्योंकि जब मैंने यहाँ से कार परचेज की और काम जो बढ़ा, जो वो बोलते हैं कि इतना बड़ा, जब हम दिन में 4-4 5-5 मीटिंग करने लग गए, क्योंकि जहां पे दिन में हिमाचल में एक मीटिंग होती थी, वहां पे हमने गाड़ी से 4-4 5-5 मीटिंग करना स्टार्ट किया। और मैंने डेफ तक टीम में काम किया है सर, एक एक लीडर के साथ मैंने काम किया है, एक एक लीडर के साथ। ज्वाइन कोई और करवाता था वहां पे डेमो करने, मैं खुद पहुंच जाती थी। ज्वाइन कोई और करवाता था, बट उसको मैं हैंडल करती थी कि नहीं, मुझे मालूम है सर कि सर ने सिखाया था कि जिस भी लीडर को इस इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, नाम चाहिए, उसको डेप्थ तक वर्क करना है। उसको ये नहीं देखना है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, ये उसके ग्रुप में है, ये उसके ग्रुप में है। कई बार हमारे मन में जब ये चीजें आती है कि मेरे करने से उसका हो रहा है, तो मुझे लगता था कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी के करने से किसी का नहीं होता। सर ने ये सिखाया और मैंने डेप्थ तक जब वर्क किया, और उसी की वजह से सर आज ये लेवल। और हर एक लीडर को मालूम है कि मैं हर एक लीडर के साथ वहां पहुंची हूं जहां जहां कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। और पेंडेमिक में जब सर दिक्कतें आई, मैं जरूर कहूंगी, लीडर्स मुझसे आज भी पूछते हैं, बहुत सारे लीडर मैसेज कर रहे थे कि मैम आज सिर्फ आपकी जर्नी सुननी है, कि हो सकता है शायद हमें भी जो दिक्कतें हमें आ रही है आपको आई होगी या नहीं आई होगी। वो कह रहे थे मैडम आपके हस्बैंड आपके साथ शुरुआत से है, तो ही आप ग्रोथ कर पाए, आपके पास गाड़ी भी है, तो आपके पास काम करने के लिए रास्ता था। मैं आपको बता देना चाहूंगी लीडर्स, जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी, कोई स्कूटी भी नहीं थी, कोई साइकिल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हस्बैंड का अपना बिजनेस था, वो अपना काम करते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। जब मुझे त्यांस के बारे में बताया, तो मुझे ये डर लगने लग गया कि मैं अगर हस्बैंड को बताऊंगी तो मुझे मना कर देंगे। और मैंने बिना बताए, बिना पूछे ये डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे एक बात समझ आई कि ये तो सिर्फ 11 हजार का बिजनेस है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो हर एक लीडर के पास, हर एक पर्सन के पास, चाहे हम कितने ही गरीब है, हमारे पास 10-10, 15-15 हजार रुपए के एंड्रॉइड फोन जेब में है। और सर सच कहूं, उस टाइम मेरे पास 11,000 से मैंने स्टार्ट किया था, 11,000 दूर की बात है, 11 रुपए भी नहीं थे मेरे पास, अपने पॉकेट में। और मुझे लगा मैं हस्बैंड से मांगती हूँ तो बहुत कुछ पूछा जाएगा, क्यों चाहिए, क्या करना है। तो मैंने सोचा मुझे कुछ करना है, और जब कुछ करना था तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड से पैसा मांगा। मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने भी पूछा क्यों, मैंने कहा आप दे दीजिए, भरोसा कीजिए, मैं आपको अगले 10 दिन में पैसे लौटा दूंगी, सिर्फ भरोसा कीजिए। और मैंने शुरुआत करी सर, जब हस्बैंड अपने काम पे जाते थे तो मैं अपने डेमो पे निकल जाती थी, और मैं यही कहती थी मैं बेटे को लेने स्कूल गई हूँ, और मुझे लगता था 3-4 घंटे में तो मैं बहुत कुछ करके आऊंगी। और इस तरह से करते करते मैंने एक मन बनाया, एक माइंड सेट किया कि अगर बड़ा करना है और कामयाबी चाहिए या आगे बढ़ना है तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तभी हमें परमिशन मिलेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ, पता नहीं सर क्यों मुझे इतना कॉन्फिडेंस पहले दिन से आया कि मैंने 2 लोगों को विद इन 1 वीक में एसोसिएट करवाया। और नेक्स्ट क्लोजिंग में 16 की मुझे याद है 16 तारीख को जब मेरा पहला बोनस आया, सिर्फ 1200 रुपए। और हम बैठे, मैंने हस्बैंड को दिखाया, देखो मुझे पैसे आए। कह रहे कहाँ से, मैंने कहा ये जो हमारे घर पे नैपकिन के बॉक्स है, इसके काम करने से पैसे आते हैं। और इतना ही मेरे लिए बहुत था। उन्होंने फिर भी इग्नोर किया, ठीक है जो भी है कर रहे हो। ऐसे से करते करते सर करती चली गई, और लीडर्स साल, 1.5 साल, 2 साल तक कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई बाइक, कोई हेल्प नहीं ली, ना ली। मुझे लगता था कि अगर मैं हस्बैंड को बोलूंगी आप मेरे साथ चलो, मैंने वहां जाना है, तो कहीं ना कहीं नहीं हुआ तो कहेंगे जो मेरा काम था वो भी बंद करवा के, और हम यहाँ, मुझे भी यहाँ लगा दिया, मेरा भी टाइम बर्बाद कर दिया। मैंने कहा मुझे करने दो, मैं जो कर रही हूँ आप करो जो आप कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और लगे रहे सर, बसों में सफर कर करके सिर पे बॉक्स उठा उठा के काम किया है। अपने त्यांस के बॉक्स जंगलों में जब हम जाते थे, बिल्कुल सर। और मतलब कि मुझे याद है सारी चीजें, सबको याद है, लीडर्स को भी। मैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास मैं खुद बॉक्स उठा उठा के पहुंची हूँ, और वो कहते थे मैम क्यों आए, मैं कहती थी मीटिंग करने आई हूँ।
करो लेडीज को यहाँ पे बुलाओ और थोड़ी देर प्रोग्राम करते हैं। और वो Super. शॉक्ड हो जाते थे कि मैम अभी तो टाइम नहीं है। मैं कहती थी टाइम तो कभी भी नहीं है, देखा जाए जिंदगी में टाइम कभी भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं आएगा, टाइम निकालना पड़ता है। वक्त आपका वेट नहीं करेगा, आपको वक्त के पीछे भागना पड़ेगा। और जंगलों में जा जाके सर, जब कोरोना आया तो कोरियर सर्विस बंद हो गई और स्पीड पोस्ट बंद हो गए और सिर्फ कोरियर सर्विस थी। और मेरे साथ टीम के लीडर्स टोटली गांव से बिलोंग करते हैं। और अब ऑफिस से और सर ने भी, योगराज सर ने भी कहा वनीता जी सर्विस सिर्फ सोलन तक आएगी तो क्या करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, सारे पार्सल मेरे घर भेज दीजिए। और अब काम हमारा है, कंपनी हमारी है, बिजनेस हमारा है, तो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस काम से हमारी जिंदगी, हमें पैसा, हमें नाम मान सम्मान मिल रहा है और लोग हमारे भरोसे से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर हफ्ते के हफ्ते मेरे घर में कम से कम 50 से 60 बॉक्स आते थे और 200-250 सीढ़ियां हैं मेरे घर की। मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, मैं भी, हम सुबह दिन को कोरियर वाले से पकड़ के घर लाते थे, पूरा रूम भर जाता था और सुबह हम चारों की ड्यूटी लग जाती थी। हम बस में लोगों, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर। और सुबह हम बसों में लोगों को भेजने के लिए पहुंच जाते थे, कोई बस स्टैंड, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। बट हमने पूरी टीम को ये महसूस नहीं होने दिया कि सर्विस कैसे मिल रही है और क्या हो रहा है। मैंने एक ही बात बोली जो सर से सीखा, आप लोग काम करो ना, दिक्कत कहाँ है, सब कुछ हो जाएगा। और ये सीखा सर, ऐसा नहीं है मैं सीख के आई थी, ये मुझे गाइडेंस मिली, आपसे एजुकेशन मिली, योगराज सर से। और आईडीनेट सिस्टम जब स्टार्ट हुआ ना सर, वहां से तो मैंने छोटी छोटी बातों को भी संभाल के रखा कि मुझे ये सारे पॉइंट्स चाहिए, मेरे गोल्ड लाइन के लिए ये मुझे काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं भी इंसान हूं, मैं भी नेगेटिव होती थी, मैं भी नॉर्मल लेडी हूं, मुझे भी लोग गिराते थे, रुलाते थे, रो रो के मैं हंसती थी, उठती थी। और जिनके लिए भी करते थे वो भी बोलते थे अच्छा नहीं किया, तो उनको भी मैं बोलती थी थैंक यू एंड सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी कि आपके लिए भी अच्छा करूंगी। तो ये चीजें चलती रही सर और कारवा बनता गया। सर ने कहा जब ये सब सीख जाओगे, ये सब करना शुरू कर दोगे, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपकी कामयाबी के लिए कोई अलग से आपको नहीं करना है वनीता जी, यही करना है, गिव एंड टेक, जो दोगे वो लोगे, आपको अच्छा करना है, अपना दी बेस्ट करो और बाकी मैं हूं। और यही किया सर, लोगों ने काम किया, उनको सर्विस दी, जितने भी टीम के ऑफर्स, पॉलिसी जो भी हुआ सब कुछ उनको घर घर तक पहुंचाया, एक एक लीडर के साथ जा जाके काम किया, उनके घर में रह रह के सर मैंने और हस्बैंड ने एज ए फैमिली काम किया। हमने हर एक लीडर के घर पे 4-4, 5-5 दिन रह के काम किया है और लीडर्स के घर पे बहुत प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट मिला। हमें कैसा ही भी टाइम, कैसा ही भी वक्त मिला, हम कैसी भी सिचुएशन में रहे, हमने ऑलवेज थैंक्स किया परमात्मा का कि परमात्मा आपका थैंक्स है जो आज इस काबिल बना दिया है कि आज हम किसी के लायक बन गए या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसकी वजह एक ही है सर कि हमने ये जो अच्छी एजुकेशन हमें मिली, जो अच्छी गाइडेंस हमें मिली, जो परवरिश अच्छी हुई, तो परवरिश का असर और वो मुझ पे पड़ा। और सर आगे के लिए भी यही है कि जब तक सांसें चल रही है तब तक ध्यान से, और ऋणी हूं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की, और मैं भूल के भी भुला नहीं सकती कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे जीना सिखाया और जिन सीनियर्स ने, मेरे मेंटोर्स ने मुझे राह दिखाई, चलना सिखाया और नाम बनाया, तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। क्योंकि वो बात अलग है कि भूल जाते हैं, बट मुझ में वो चीज है कि मेरे ब्लड में चीजें जब समा जाती है तो मुझे अंदर से आवाज आती है। मेरे साईं जी हमेशा बोलते हैं अरे नहीं, गलत राह पे चलोगे तो ऊपर जाके भी नीचे आओगे, जिसने किया है उसको याद रखो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ऑलवेज थैंक्स टू ऑलवेज अवर अपलाइनर, मेंटोर्स, सीनियर्स, लीडर्स, सभी के लिए ये मैसेज है। और सबको ये मैसेज है, जिस भी लीडर को आगे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सबको अपने एक्सक्यूज, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ये बोल रही थी, मेरे करने से उसके लिए हो रहा है, यहाँ पे तो मैं ही कर रही हूँ और उसका हो जाता है। मैं यही कहूंगी लीडर्स, सॉरी आपको अच्छा ना लगे, बट मैं ये कहूंगी कि ये सब चीजें छोड़ दीजिए।
मुझे बहुत से लोग कहते थे वनीता जी आप करोगे ना योगराज जी की ग्रोथ होगी पर आप यही रह जाओगे। और सर सच कहूं दिल से मैं कहती थी कोई दिक्कत नहीं, सर की ग्रोथ हो रही है तो मैं अपनी ग्रोथ से भी ज्यादा खुश हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको है जिनको होगी, कि जो दूसरों की ग्रोथ से जिनको प्रॉब्लम है, मुझे कभी भी नहीं है। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, अगर मेरे करने से उनकी ग्रोथ हो रही है तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, जब मैं त्यांस में नहीं थी तो भी योगराज सर की ग्रोथ थी, तो भी योगराज सर रॉयल्टी अचीवर थे, तो भी उनके पास गाड़ी थी, तो भी वो इंटरनेशनल टूर करके आए थे। बट उल्टा ये हुआ सर, मैं आई और मैं तो सिर्फ आई थी बट मेरे भाग्य चमक गए कि सर की सपोर्ट से मैंने यहाँ पे रॉयल्टी अचीव किया, कार फंड अचीव किया, 3-4 इंटरनेशनल टूर अचीव किए और 10 लाख की यहाँ पे कार ली और सर अभी प्लानिंग अपना घर खरीदने की है। तो मैं यही समझती हूँ, थैंक यू सर, कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लक्की हूँ। शायद भगवान ने मुझे इस धरती पे लाया और मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो जन्म दिया और सर से मिलवाया तो मेरे अच्छे कर्म होंगे। इसके लिए सर मैं यही मैसेज देती हूँ कि हमारे मन में जब ये चीजें आ जाएगी मेरे करने से उसका होता है तो हम वहीं पे डूबना शुरू हो जाते हैं। मेरे मन में ऐसी चीजें कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं। और सर ने बोला अपने खुद को चेक करना है, सिर्फ लेफ्ट राइट कौन है क्या कर रहा है, आपको क्या लेना देना उन बातों से। मैंने बोला सर बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे, मेरे लिए आपकी बात पत्थर की लकीर है, आप बोलोगे ना छलांग लगा दो मैं लगा दूंगी। सर आपने बोला ना गोवा में कि वनीता जी आप कूद जाओ, सच में सर मैं कूद गई। मुझे तैरना भी नहीं आता था, मैं घुटनों तक पानी तक भी डरती हूँ कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा डर लगता है मुझे कि पानी और आग से मुझे हमने दूर आपको बोला ही बोला नहीं, हमने तो आपको धक्का भी मारा, याद कर धक्का भी मारा सर। और कहने का मतलब सर ये कि इतना भरोसा है, जब आपने बोला वनीता जी जाओ कुछ नहीं होता है आप कर सकते हैं, तो मुझे अंदर से आवाज आई यार सर बोल रहे हैं ना, वो उन्होंने बोल दिया है तो वो थोड़ी मेरे लिए तो सर हमेशा अच्छा बोलेंगे। मुझे इतना विश्वास और इतना कॉन्फिडेंस आया और मैं कूद गई। वही वाली बात है सर योगराज सर के लिए भी। फिर मजा आया नहीं आया सर? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मजा आया। और एक तो मजा आएगा बिल्कुल सर, और एक और कॉन्फिडेंस आ गया जिंदगी में कि जब आप करने पे आ जाओ और करना चाहो और जिद कर लो तो सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ से सीखने को मिली सर, तो ये सारी चीजें हैं सर, और दिल से सबका थैंक्स है। और मैं यही कहूंगी कि मैंने जो त्यांस से लिया सर पाया, उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं दिल से कह रही हूँ, आज मैं अपने ब्रदर और सिस्टर को देखती हूँ, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सुबह 8 बजे जाते हैं वही बैग उठा के और शाम को 6 बजे घर पे एंटर होते हैं। और बट आज एक वनीता जिसको सभी बेरोजगार बोलते थे, हाउस वाइफ, और आज वो सिर्फ 3-3.5 साल के काम करने से अगर मैं एक शानदार लाइफ जी रही हूँ और उनको भी प्राउड महसूस करवा रही हूँ, और उनसे ज्यादा इनकम और इनकम से भी ज्यादा प्यार, ब्लेसिंग्स और लोगों का रिस्पेक्ट सर। मेरी टीम का तो स्पेशली कई बार मैं लीडर्स को ये बोलती हूँ कि ऐसा कुछ मत लिखो मेरे लिए और बस पर्सनल लिखो, ग्रुप में मत डालो। बट वो कहते मैम आप रोकना बंद करो, हमारी मर्जी है, ग्रुप हम सबका है, आपने हमें बनाया, हमें यहाँ पे डाला है तो हम कुछ भी लिखें। और ये सब कुछ बना सर, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने उनको दिया और उन्होंने भी मुझे इतना दिया कि जितना मैंने नहीं सोचा था। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास एक त्यांस फैमिली है, और सर जो मेरे लिए मेरी फैमिली से बड़ी बढ़कर है, मेरे बच्चों को लेकर की तरह मैं सभी को ही समझती हूँ यहाँ पे। और आप तो सर मेरे ब्रदर से भी बढ़कर है, मेरे भाई, बड़े भैया की तरह, और भाभी, बच्चे। मैंने कभी नहीं देखा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने यही देखा कि बिजनेस, मुझे नहीं पता ABCD भी नहीं पता मुझे बिजनेस की, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही थी, मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थी, कोई ये नहीं थी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, हाँ ब्लड में चीजें बहुत हैं,
क्योंकि मैंने बहुत देखा है अपने पापा को कैसे लोगों को टैकल करते हैं, कैसे लोगों को प्यार देते हैं, कैसे लोगों की केयर करनी है, कैसे लोग आपके साथ आएंगे। बेटा आपको हमेशा नीचे रहना है, लोगों को ऊपर ऊपर नहीं देखना है, एटीट्यूड में नहीं रहना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। ये मैंने सीखा है जरूर सर पेरेंट्स से। और ये भी सीखा है कि टीम को दूंगी तो टीम मेरी है, परिवार मेरा है। हमने खर्च किया है, मुझे अच्छे से याद है जब मैं त्यांस में थी, कभी सर जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे। ऐसा नहीं है, फैमिली से मांगना मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कर दिखाऊंगी, पक्का करके दिखाऊंगी। बिल्कुल सर। और 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर भी मैं पैदल गई हूँ। और एक चीज मैंने और गांठ बांध ली थी योगराज सर से सीख के कि लीडर्स 11 बजे बोलते थे ना सर, मैं 10 बजे पहुंच जाती थी और वो शॉक्ड हो जाते थे, मैम आप इतना जल्दी आ जाते हो, हम तो अभी तैयार भी नहीं है। मैंने बोला पंक्चुअलिटी अपने बिजनेस में सबसे पहले लानी है, हमें किसी से वेट नहीं करवाना है। अगर आप वेट करवा रहे हो ना तो एक बार और 2 बार, तीसरी बार अगला बोलता है कि मैम का तो कोई टाइम ही नहीं है। और सर इस तरह से काम किया है, पंक्चुअलिटी के साथ रह के, आगे रहकर और डेप्थ तक काम किया है। ऐसे नहीं मिली है ग्रोथ, सच कहूं लीडर्स। और मैंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे फॉलो किया और अपने बिजनेस में लाया है। मैंने अपने आप को, मैं अब बाय बर्थ ही स्मार्ट हूं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पहले से ही सर आपकी तरह क्रेज है कि अच्छे से रहना है, बढ़िया तरीके से रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो लोग आपको देखते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या बताती है, और वो चीज हमेशा की। बट सर सच कहूं, आज तक मेरे पास जितनी भी ज्वाइनिंग है, शायद उसमें से 20% ज्वाइनिंग ऐसी है जिनको मैंने पेपर प्लान दिखाया होगा, 80% ज्वाइनिंग ऐसी है जो मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे इमोशन और मेरे प्यार से आई है। सिर्फ मुझ पे इंप्रेस होके आई है सिर्फ सर। 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान दिखाते बारी ये बोला है, पेन रोक के, मैम हमें नहीं देखना है, हमने आपको देख लिया है, बताए करना क्या है। तो ऐसे लोग हैं सर, और उनका दिल की गहराइयों से थैंक्स। फोनिकली बहुत सारे लीडर्स की ज्वाइनिंग वो ये वजह है क्योंकि सर मैंने आपसे सीखा, लोग अभी कंपनी को नहीं जान रहे, लोग प्रोडक्ट को नहीं जान रहे, लोग आपको देख रहे कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिहेव, आपका बात करने का तरीका क्या कहता है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ये जरूर चीजें सीखी और थैंक्स टू गॉड कि मेरे ब्लड में ये चीजें हैं कि मैं किसी भी माहौल में जाती हूँ ना सर, मैं ऐसी बन जाती हूँ। सच में मैं किसी भी माहौल में जाती हूँ, मैं जब डेमो सेशन करने जाती हूँ, लोग बड़ी तैयारी करते हैं, मैडम चेयर पे बैठो। मैं बोलती नहीं नहीं, जब आप लोग नीचे बैठ रहे हो ना, मैं भी नीचे बैठती हूँ क्योंकि मैं भी गांव से आई हूँ। सच में सर, आज भी मेरा ये है। और क्योंकि मुझे आगे रहकर मेरे साथ कोई लीडर्स हो तो कहते हैं मैडम तो हमारी सिल्वर लॉयन है, इतना कमाती। मैं बोलती बिल्कुल नहीं बोलनी ये बात, प्लीज मुझे नहीं इस तरह का क्रेज की कोई आप ये बात बोलो। वही बात है, मेरे पेरेंट्स बोलते नहीं ठीक है, हम बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, इनको मैं बताऊंगी, वो चीजें भी बताएंगे। और सर एक चीज मुझे बात याद आई योगराज सर की तरह, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मेरे से नहीं हुआ, ये संगत का असर है। मैं कहीं भी जाती हूँ, बहुत से लीडर्स कहते हैं मैम खाना खाओ, ये वो सी। मुझे लगता है सर लोगों को क्यों परेशान करना है, और मैं उसी तरह से झूठ बोलती, अरे अभी भी तो खाना खा के आए हैं, हम तो अभी आए, हम तो कहीं रुके थे, हमने वहां ये किया। हस्बैंड का भी सर सेम रोल, पूरा दिन हस्बैंड। आपकी ट्रेनिंग में जो है हेमराज जी भी ट्रेंड हो गए हैं। बिल्कुल सर, पूरा दिन गाड़ी पे रहते हैं, धूप है, बारिश है, बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसी भी गर्मी है, मैं 2 घंटे 3 घंटे डेमो कर रही हूँ, प्रोग्राम दे रही हूँ, पर कभी ये नहीं बोलते कि इतना टाइम क्यों लगाया। हमेशा यही बोलते आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपने पास गाड़ी है, रात हो जाएगी तो भी क्या हो गया है। तो मैं कहूँ ना सर, 8 स्टार के बाद मैंने प्रूफ किया फैमिली के लिए, हस्बैंड को करके दिखाया। और ऐसा कुछ हुआ कि 6 महीने बाद जब मैंने काम किया, मेहनत की, टीम बनाई लीडर्स, तो हस्बैंड को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और फाइनली उनको त्यांस चूज करना पड़ा। और उसके बाद हम दोनों दिन रात इस इंडस्ट्री में लग गए, क्योंकि हमने महसूस किया जो काम था वहां पे महीने का अपने जेब से लगाओ, उसके बाद इंतजार करो आएगा कि नहीं। बट मैंने हस्बैंड को समझाया, देखिए त्यांस कुछ नहीं मांगता है, त्यांस सिर्फ हमारी मेहनत मांग रहा है अगर आपको कामयाब होना है।
तो Yes. आप बताओ मुझे कि मेहनत करनी है या पैसा लगाना है। तो उन्होंने कहा मेहनत करने में क्या दिक्कत है। और सर फिर मिलके जब किया, 8 स्टार बनने के बाद एक भी दिन अगर मैं किसी दिन घर पर भी रहती थी तो अगले दिन मैं दिल से कह रही ये बात यही कहते हैं, अरे घर पे नहीं रहना, अभी गोल्ड लॉयन नहीं बनना है। तो सुपर। मुझ में भी जोश आता था कि बनना है बिल्कुल, तो निकलो और चलो और लगे रहे सर, लगे रहे। और बच्चों ने सर बहुत, ध्रुव ने मेरे को हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने, पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया मेरे बच्चों के लिए, मैडम आप बाहर रहते हो, पैसे कमा के क्या करोगे, बेटा तो शाम को आता है, हम भी देखते हैं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उसका स्पोर्ट्स में अपना बहुत इंटरेस्ट है। तो बेटे ने एक बात बोली, मम्मा लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, वो आपका मन भटका रहे हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, हमें आपकी तरह मेहनत करनी है। अभी हम जो कर रहे हैं, हम अपना स्पोर्ट्स और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप 2 दिन रहो, 2 हफ्ते रहो, जितने मर्जी दिन रहो, टीम के साथ रहो, आप काम करो, अपना लेवल लो, अपनी कामयाबी को हासिल करो। अभी आप लोगों का वक्त है, आपकी टाइम है, आपकी उम्र है, और आप करो मम्मा, हमें भी प्राउड फील है। जबरदस्त, और जबरदस्त, सुपर। बिल्कुल सर, प्राउड बिल्कुल। ऑफ ध्रुव। थैंक यू सो मच सर। और एंजल का तो सर क्या कहूँ, हर तीसरे हफ्ते बाद एक मंदिर में एक लेटर लिख के इस तरह से रखा जाता है मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि बुई आप मेरी झांसी की रानी हो, और फर्स्ट गोल्ड लाइन आप चाहिए मुझे हिमाचल से। मुझे नहीं पता। बिल्कुल एंजल सर, को भी बधाइयां, सबको, थैंक ध्रुव यू को, सर, एंजल थैंक को। यू, थैंक यू। सुपर। और बिल्कुल सर, अभी तो सर शुरुआत हुई है। आज मैं यही कहूंगी पैनल के माध्यम से कि अपना तो पक्का है 2025 डायरेक्टर। यस, और बट सर मुझे दैट्स द स्पिरिट। बहुत जल्द अभी स्टार गोल्ड लाइन बनना है, क्योंकि जो पता मेरे है, में पता आग है, लग गई है। पता है, ब्रॉन्ज पर रॉयल्टी है, फिर सिल्वर पर और एक्स्ट्रा है, गोल्ड पर और एक्स्ट्रा है, स्टार गोल्ड पर तो मोटी है, और फिर डायरेक्टर पर और ज्यादा, और ऑनरी डायरेक्टर तो बनना ही बनना है। देखिए यस सर, दोस्तों, आप समझ सकते हैं जिस तरह की सर्कमस्टांसेस से, जिस तरह के माहौल से, हिमाचल, मैंने भी बचपन वहीं बिताया, सब कुछ हमने वहीं से किया, शहर में आए, यहाँ आकर अनजान जगह में हम लोगों ने एक माहौल बनाया। और आज मैं देखता हूँ कि जो हिमाचल में मुझे लगता था कि शायद इस काम को लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कईयों बार मैंने मेहनत की, कईयों साल हमने मेहनत की हिमाचल में, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हम फेल हो गए कईयों बार। बट क्योंकि हमारी किस्मत में या हमारी जिंदगी में ये था कि आप लगे रहना, एक दिन योगराज जी आएंगे, वनीता राज जी आएंगी, तनु राज जी आएंगी, हेमलता जी आएंगी, है ना, और ये धमाल मचा देंगे। और यकीन करना कि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि आपने अपने गुरु की सुनी है। आपने अभी भी कम से कम 100 से ज्यादा बार योगराज जी का नाम ले लिया होगा। अगर आज तक की बात करूं तो मेरे ख्याल में 10,000 बार आपने योगराज जी का नाम ले लिया होगा। वाई दोस्तों, समझने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत कम टाइम में अपनी ग्रोथ को लिया था, और एक ही वजह से लिया था, उसको मैं कहता हूं एडिफिकेशन, एप्रिशिएशन, तारीफ अपने गुरु की, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना। दुनिया जो मर्जी बोले, कोई कुछ भी बोले, दुनिया को ये बताना ना कि ये मेरा बापू है, इसके लिए दिल चाहिए। लोग अपने, मेरे मदर फादर अनपढ़ थे, राइट, कईयों को मैंने देखा उनके माँ बाप अनपढ़ है, तो कईयों के माँ बाप की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो अपने माँ बाप को मिलाने से भी कतराते हैं लोगों से, कि नहीं यार, शर्म आती है लोगों को अपने माँ बाप से मिलाने से। सोचिए आप क्या करेंगे जिंदगी में। और जिन लोगों को अपने माँ बाप है ना, भगवान है उनके लिए, जिनको प्राउड फील होता है बताते हुए, उनको दोस्तों कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। और मैंने ये महसूस किया है, मैं उसी कैटेगरी से निकला हूँ, और मुझे आज वो याद आते हैं, वो दिन, वो घटनाएं, वो पल, जब आपने इतनी सारी बातें बताई। तो मेरे ख्याल में इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग एहसास कर रहे होंगे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हो रहा होगा आपको भी ना, क्योंकि सबके साथ ये है, बस किसी के साथ कुछ ज्यादा है, किसी के साथ कुछ कम है, किसी के पास थोड़ा है, और किसी के साथ तो बहुत अत्याचार हुए हैं। बट देखिए, पास्ट इज हिस्ट्री, क्या था क्या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप कहाँ हैं, इस समय कहाँ हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपकी ये मेहनत ने आपको गोल्ड लाइन बना के एक बहुत सिक्योर जोन में पहुंचा दिया है, जहां पे आप एज ए फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, सॉलिड हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, फाइनेंशियली बहुत शानदार बैकअप आपने खड़ा कर दिया है। अब आप घर लो, गाड़ी लो, जो करना है आप करो, क्योंकि आप टियंस की गोल्ड लाइन है और एक एक्टिव गोल्ड लाइन है, मेहनती गोल्ड लाइन है। और साथ में बताना चाहूंगा, मैं इस बात को जानता हूं आप बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाली हैं, स्टार गोल्ड वाली भी। तो दोस्तों आप देखिए आपके अगल बगल में क्या हो रहा है। और मैं इतना कह सकता हूं, वनीता राज जी ने पिछले 3 साल में इस जूम पैनल में 99.9% की हाजिरी दी है, ऑन वीडियो रही हैं, शेयरिंग की हैं, फील्ड में काम किया, घर में काम किया, जूम में काम किया, क्योंकि जहां उनकी टीम है वहां वो खुद हैं, और जहां वो खुद हैं वहां उनकी टीम है। और टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क बनता है। इतने कम टाइम में ग्रोथ की एक मेजर वजह रही कि ऑलमोस्ट 30, 40, 50% का जो रेशियो रहा इस पैनल में, वो वनीता राज जी का, उनकी टीम का दबदबा रहा। तो दोस्तों आप इससे लर्न कर सकते हैं कि आज डिजिटल का जमाना है। जिस काम को करने के लिए योगराज जी को 10 साल लग गए होंगे, जिस काम को करने के लिए मुझे 15 साल लग गए, उस काम को करने के लिए वनीता राज को सिर्फ 3-3.5 साल लगे। सोचिए। और ये हम बोल सकते हैं दावे के साथ कि इंडिया में सबसे फास्टेस्ट गोल्ड लाइन आज आईडी नेट सिस्टम में, चाहे वो प्रवीणा बोगरा जी हैं, चाहे वो वनीता राज जी हैं। एक ने गुजरात को हिलाया हुआ है, तो गुजरात वाली को देखकर जो अब हिमाचल में भी जबरदस्त। और मैं जानता हूं कि आपको देखा देखी अभी बहुत सारे गोल्ड लाइन हिमाचल में तैयार हो रहे हैं। और बड़ी खुशी इस बात की है कि कुछ तो नए नए चेहरे हैं, अभी 7 स्टार बने हैं जो 8 स्टार की कैटेगरी में हैं, लेकिन उनके लक्षण जो है ना वो बड़ी तेजी से नजर आ रहे हैं मुझे। सब लोग गोल्ड जानने वाले हैं। और जितने भी हमारे लीडर जो 8 स्टार हैं, आप ब्रॉन्ज बनिए, ब्रॉन्ज सिल्वर को और सिल्वर गोल्ड की तैयारी कीजिए, क्योंकि समय की एक लिमिट है। तो समय को ध्यान रखते हुए मैं कुछ चीजें यहाँ पर कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको 12 बजे तक भी मजा आने वाला है, वनीता राज जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज वो दिन है जहां जब कुछ ऐसी बातें वनीता राज जी के वचन से निकल रहे हैं, शब्दों से निकल रहे हैं, जो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज इस पैनल में बहुत सारे लोगों ने अपनी हाजिरी लेकर इन बातों को सुनने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों जो दिखता है वो बिकता है। मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। हम वही करते हैं जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं, एहसास करते हैं। आज वनीता राज जी ने न सिर्फ अपने लिए, यकीन करना, आज वनीता राज जी नहीं बनी है गोल्ड लाइन, आज हिमाचल का हर लीडर गोल्ड लाइन है। आज हिंदुस्तान का हर लीडर गोल्ड लाइन है कि कोई भी गोल्ड लाइन बन सकता है। ये आपने प्रूफ करके दिखाया, और कम से कम टाइम में बन सकता है ये भी करके दिखाया। बहुत सारी बधाइयां आपके लिए। और आपने इतना ग्रेटिट्यूड फील किया, ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड, ये आपकी काबिलियत है। जब भी देखो इस पैनल में सबसे ज्यादा थैंक यू, मतलब हर बात के बाद थैंक यू, हर बात के बाद थैंक यू, हर बात, मतलब अगर शेयरिंग का 80% हिस्सा अगर देखा जाए, वनीता राज जी का सिर्फ थैंक यू का होता है। काफी सारे लोग हैरान होते होंगे, मैडम जब भी आती है तारीफ के ऊपर तारीफ। वो एक डायलॉग था ना किसी फिल्म का, तारीख के ऊपर तारीफ, तारीख के ऊपर तारीफ। यहाँ तारीख नहीं है, यहाँ तारीफ के ऊपर तारीफ, तारीफ के ऊपर तारीफ। और तारीफ करके क्या हो सकता है, और तारीफ कौन सा, दिल से किया हुआ तारीफ। तो सलूट है आपके लिए, सलाम है हम सबका कि आपने वो करके दिखाया है। और यकीन करना, जिस दिन आपने कहा था ना सर मैं 1 साल के अंदर बनूंगी, हमने उसी दिन कहा था बिल्कुल बन सकते हो आप। यकीन करिए दोस्तों, 1 साल तो नहीं, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल में काम हो गया। जिस काम को सोचना ही बड़ा चैलेंज होता है, वो प्रैक्टिकल हो गया। और जिस दिन मैंने कहा था ना कि हो जाएगा, तो लोगों ने कहा था कि सर ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आप उस टाइम 7 स्टार थे। 7 स्टार पे बोलना कि 1 साल के अंदर गोल्ड बन जाएंगे, कुछ तो लक्षण नजर आए होंगे ना। तो लक्षण दोस्तों आपके एक्शन से हैं, आपके जज्बे से हैं। देखिए फील्ड में कितना काम कर रहे हो आप, वो बात की बात है। इस पैनल में आके आप क्या बोल रहे हो, वो एहसास। मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, हिमाचल में वनीता राज घर में लेटी पड़ी है, फील्ड में जा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है,
मेरे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं कैमरा, बट इस पैनल में आके जो उनके शब्द थे, इस पैनल में आके जब आप शब्द यूज करते हो और लगातार उन शब्दों में टिके रहते हो, उससे ये पता चल जाता है कि आप मामला सीरियस है ये। तो यहां आकर डिक्लेयर कीजिए, यहां आके दहाड़िए, अपने अंदर वो जज्बा दिखाइए, सर आई एम द गोल्ड लायन, सर आई एम द गोल्ड लायन। यहां जब आप हफ्ता 10 दिन गोल्ड लाइन गोल्डन करके आप दहाड़ोगे ना, तो 15वें दिन आप फील्ड में नजर आओगे। फिर आपको खुद पता होगा बड़ा बक दिया है दुनिया को, बहुत कुछ बता दिया सबको, अब तो करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जितनी बड़ी फेंक सकते हो फेंक लो, लपेटना आ जाएगा। डरते वही लोग हैं जिनको डर लगता है कि पता नहीं लपेटेंगे कैसे। लपेटने की चिंता ना करें, लपेटने का काम ऊपर वाले का है। ऊपर वाला मतलब अपलाइन, ऊपर वाला मतलब भगवान, राइट। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊ, है ना, काके लागू पाओ पाए, बलिहारी दू में जिन्होंने गुरु दिए मिलाए। तो कहने का मतलब है गुरु का इतना बड़ा रोल है दोस्तों, और गुरु के बाद भगवान तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे आप भक्त हैं, ईश्वर को मानती हैं, आस्तिक हैं, ये बहुत बड़ी निशानी है। ये विश्वास करना, ये प्रे करना ईश्वर से, बस ईश्वर ऐसी कृपा बनाए रखना जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में, कि बस कुछ ऐसी मजबूती दो, ऐसी ताकत दो कि मैं और अच्छा करूं और अच्छा करूं। ये दुआ करना, ये प्रे करना। मेरे जो मेंटर है मिस्टर लुइस इंडोनेशिया से, उन्होंने 4-5 बातें बताई थी। उसमें से उनका नंबर 1 पॉइंट था प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर टू गॉड। क्योंकि वो इंग्लिश में उन्होंने बोला था तो मैंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला सबसे पहले प्रे करना है, प्रार्थना करनी है भगवान से। मैं कहा आसान काम है तो कर सकते हैं हम। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको फेथ होना चाहिए खुद पर। दोनों कनेक्शन हो गया, गॉड और खुद पे भरोसा, कनेक्शन। नंबर 3, बी ए ड्रीमर, ड्रीम, ड्रीमर होना बहुत जरूरी है, ड्रीम, ड्रीमर। और फिर उन्होंने कहा एक्शन, क्योंकि बिना वर्क के, बिना एक्शन के नथिंग पॉसिबल। और गोवा में आपने देखा दोस्तों, जो हमने बातें बताई थी ना कि WORK, सिस्टम से, तरीके से, अपने गुरु के हिसाब से चले, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा मामला हो गया। काम तो करेंगे लेकिन इस काम में मजा अलग होने वाला है। तो मैंने महसूस किया है वनीता जी आपकी स्पीच से कि वाकई में ही आप यहाँ सुनने नहीं आती थी, इतना अच्छा काम कर रही थी, इतनी सक्सेस मिल रही थी, उसके बावजूद भी हर पल हर घड़ी जो है आप यहाँ सुनती थी, समझती थी और फिर उसको प्रैक्टिकली कर रही थी। और आज आपने लीड बाय एग्जांपल करके दिखाया। हमने बोला डेप्थ में जाके काम करना है, डेप्थ में काम करना है, आप डेप्थ में जाके काम करते, लोगों के साथ टाइट कम्युनिकेशन रखनी है, टाइट कम्युनिकेशन, टाइट कम्युनिकेशन रखा है आपने। लोगों के साथ बहुत अच्छा माहौल बना के रखना है, टीम का ध्यान रखना है, एक एक टीम का पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है, हर चीज पर आपने गौर किया। और मैं गोवा में महसूस कर सकता हूँ कि लगभग 20 लोगों का एक ग्रुप था हिमाचल से, मोर देन 20 पीपल, 20 लीडर्स, और आपने गोवा में भी अपनी छाप छोड़ दी। और आज हिंदुस्तान में, टियांज इंडिया में, टियांज इंटरनेशनल में हिमाचल टीम रॉकिंग है। तो आज हिमाचल का नाम है, आज की शाम हिमाचल की टीम के नाम है, और वो प्रूफ करके दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो भी लीडर इस पैनल में हैं, इस प्रोग्राम में हैं, आप अपने राज्य में इस सिस्टम के माध्यम से, टियांस और आईडी नेट सिस्टम का जो एक कॉम्बिनेशन है, जिसका एक ही मकसद है आपके, आपकी टीम की लाइफ को बेटर करना, आप और आपकी टीम की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और आप वो करके दिखाएं जो कभी असंभव था आपके लिए भी या आपके जान पहचान वाले के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा, बहुत शानदार रहा। अब भी कुछ बातें जो मन में, क्योंकि इतनी देर में जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने ब्रेक इसलिए दिया कि कुछ खास बातें आपके मन में हो जो आपको लगता है कि मुझे करनी है, इसके लिए फिर आपको मौका दिया जा रहा है। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं चाहूंगी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और पूरी रात भी लग जाए तो भी बोलना खत्म नहीं होता है। बट सर मैं बिग बिग थैंक्स करूंगी आईडीनेट सिस्टम का। और सर वही आपके वाली बात की, मेरा ये मानना है कि जान जाए पर जुबान ना जाए, जो बोल दिया। और मुझे लगता है कि
बोल के छोड़ देना, इग्नोर करना, वो मुझे जमता नहीं है। मुझे लगता है नहीं, करना है। सच कहूं सर, मुझे अपना नहीं, मुझे नहीं कोई जानता था, पर आपका विश्वास और योगराज सर का जो मुझ पे भरोसा था ना सर, जब मैं सेमिनार में जाती थी, कंपनी के प्रोग्राम में जाती थी, तो एक ही चीज याद आती थी, अरे हमारे डायरेक्टर सर का भरोसा जरूर है कि वनीता जी अपकमिंग गोल्ड लॉयन है, तो मुझे सर का सर ऊंचा करना है और मुझे करके दिखाना है सर। ये चीज ना मुझे, जब मैं निकलती थी और लोगों से मिलती थी तो लोग डाउन करते थे, तो एक चीज मुझे याद आती थी, अरे नहीं नहीं, और सर वगैरह बैठे हैं ना, इनको इनके बोलने से क्या होता है ना। बहुत से लोग समझाते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं बहुत सी चीजों को लेकर आते हैं, अरे मैडम यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो मैं उनको हाथ जोड़ती थी, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप बहुत शानदार बोल रहे हैं, आपके जैसा समझदार कोई नहीं है, बट मुझ जैसी बेवकूफ को रहने दीजिए और मुझे करने दीजिए जो मैं कर रही हूँ। तो सर मुझे आपकी चीजें हमेशा याद रहती थी कि सर का भरोसा उसका क्या होगा और मेरी जुबान उसका क्या होगा। अगर मैं लड़खड़ा गई, लोगों की बातों में आ गई, लेफ्ट राइट हो गई और घर पे बैठ गई, तो सर का जो भरोसा है उसका क्या होगा, है ना। और जो मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का भरोसा और बच्चों का सर, और जो मैंने उनको ये कहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, वो कैसे होगा इस तरह से। सच सच कहूं ना, मैं एक भी दिन घर पर नहीं रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ, मैं निकलती थी तो हस्बैंड पूछते थे कहाँ जा रहे, मैं बोलती थी काम से जा रही हूँ, इतना पता है कि आऊंगी वापस ही और कुछ अच्छा करके ही आऊंगी, क्योंकि अपने अच्छे शौक है अपना, बहुत अच्छा। मुझे सिर्फ अपने काम पे जाना और घर पे आना, दो चीजें पसंद है। फालतू की कोई दोस्ती नहीं है, फालतू के कोई चीजें नहीं है जिंदगी में, कोई शौक नहीं है कोई फालतू की। मुझे सिर्फ शांत फैमिली, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग चाहिए और नाम चाहिए, और बस ये सब चीजों से प्यार है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। बाकी मेरे कोई फालतू के शौक नहीं है सर, मैं ये हमेशा कहती थी। हमारे भी कुछ ऐसे ही हैं वनीता जी। मुझे सुबह में उठता हूँ परिवार के साथ, उसके बाद अगर मेरी कोई भी कम्युनिकेशन है, बातचीत है, तो टीम के साथ, यारी दोस्ती है तो टीम के साथ, जीना मरना है तो टीम के साथ, काम काम, फैमिली फैमिली, दोस्त यार फ्रेंड रिश्तेदार अगर कोई है तो मेरी टीम है। इसके अलावा बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो मुझे जानते हैं, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं, हमेशा अवॉइड करता हूं। अगर मेरी मन भी करे तब भी मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ जीना है जिनके साथ रहकर मुझे अच्छी फीलिंग आती है। उनके बारे में, अपने बारे में मुझे पता है कि मेरी टीम मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगी और मैं अपनी टीम के लिए गलत नहीं सोचूंगा। या हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के लिए पैदा हुए हैं और मजा आ रहा है। और अगर हमने मिलकर अच्छा कर लिया और जिंदगी में हमारे बाद हमारे बच्चे इसको याद रखेंगे कि देखो उस अंकल के साथ आप लगे थे, और हमारे बच्चे बोलेंगे देखो ये इतनी शानदार टीम थी पापा आपके साथ में, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ खड़ा, है ना। तो ये हम भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी एक दूसरे के ऊपर प्राउड फील करे कि क्या कॉम्बिनेशन था आपका, क्या मतलब वो इंस्पायर्ड हो और हमारे बच्चे और आपके बच्चे भी मिलकर आगे की जनरेशन इस काम को और आगे ले जाएं ऐसी फितरत के साथ। कोई टाइम इधर लेफ्ट नहीं राइट नहीं, कोई फालतू के लोगों से उठना बैठना नहीं। ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छा, सोसाइटी अच्छी, मान सम्मान इज्जत, कोई उल्टा सीधा काम होने के चांसेस ही नहीं है दूर दूर तक ऑटोमेटिकली। तो मैं कहता हूं कि ये चीजें सीखने वाली है जो आपने बोली, और मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसे ही कुछ हूं, और आपने कहा कि आप भी कुछ ऐसे ही हैं, तो यही तो डुप्लीकेशन करना है। यूं पट्टे बांध रखे हैं, दुनिया जो मर्जी बोले, हमने कान बंद कर रखे हैं, हम दुनिया की सुनते ही नहीं। हम सुनते हैं उन लोगों की जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ होने वाली है, चाहे वो हमारे मेंटर हैं चाहे हमारी टीम है। टीम अगर कुछ बोलेगी इसका मतलब कोई ना कोई दुख दर्द है, हमें सुनना है, सहानुभूति रखनी है, और थोड़ा सा भी किसी ने काम किया उसका धन्यवाद। किसी वजह से काम नहीं करा तो ये सोच के चलना है कोई बात नहीं, हो जाएगा। सबको हौसले की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, हमें हिम्मत देने वाला बनना है, लोगों की हिम्मत तोड़ने वाला नहीं बनना है। आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि जब आप गोल्ड की एंट्री लेने गए, जब उसकी एंट्री लेने गए थे तो बड़ा ऊपर चढ़ाया था आपने झाड़ पे। अगर वो किसी वजह से आज काम नहीं कर रहा है तो हमने बोला कि तेरे बस की नहीं है, ये बोलने का हक नहीं है हमारे को, नहीं, गुनाह है, पाप है ये। हमने सबको ये बोलना है कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, बस लगे रहना, हम है ना। हमने ड्रीम स्मैशर नहीं बनना है, हमने ड्रीम बिल्डर बनना है। हमने लोगों की मदद करनी है,
और हमें अपने नेचर में कुछ ऐसी चीजें डालनी है जिससे कि लोगों का हौसला बने, हिम्मत बने, और लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम नहीं हो रहा है, अभी काम नहीं किया है, लेकिन काम तो हम करेंगे। काम तो आपके साथ ही करेंगे सर, मैडम, हम काम तो आपके साथ ही करेंगे। जिंदगी में करनी तो त्यांशी ही है, फिलहाल हो नहीं रहा है अलग बात है। वो कब है कि लोगों को वो महसूस कराना है। लोग गलती करके आते हैं तो उनको ये एहसास कराना है कि हमें पता है आपने गलती की है, लेकिन हम तब भी इग्नोर कर देते हैं। जिन्होंने गलती की, जिन्होंने बहुत सारी उल्टे सीधे की भी काम किए, जब मेरे को मिलते हैं ना आज, अगर वो सीधे होके मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो मैं मुस्कुराते हुए मिलता हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ क्या पास्ट में हुआ, मुझे करंट में जीना है। पास्ट इज हिस्ट्री, वो वापस नहीं आ सकता है, मुझे पास्ट में रहना ही नहीं है। अभी मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बातचीत कर रहे हैं, ओके डन। ये अगर फितरत हमने बना दी दोस्तों, तो यू आर हैप्पी, नंबर वन, जो सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में, हैप्पी, हेल्दी एंड देन वेल्दी। तो मैं उम्मीद करता हूं वनीता जी का ये जो पॉइंट था बहुत सॉलिड था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा। जी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बिल्कुल क्लोज करूंगी, और क्योंकि हर रोज बोलना है तो मैं चाहूंगी कि योगराज सर को जरूर लें, और जिन्होंने मुझे आज बनाया है तो वो कुछ कहें। तो सर सभी का ही थैंक्स, आईडीनेट सिस्टम में हर एक लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया। और क्योंकि मैंने सबसे सीखा है, सभी से सीखा है, और मेरी एंटायर टीम का तो बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। आप सभी की मैं ऋणी हूँ लीडर्स, और क्योंकि आपके मेहनत से मैं बनी हूँ। और सर आपका बिग बिग थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर, मेरी कोशिश इसी साल मैं स्टार गोल्डन अपना डन करूंगी। और बिल्कुल सर, ये मेरी कामयाबी की अगली भूख है, और मैं कामयाबी के लिए और नाम सम्मान के लिए हमेशा तरसती हूँ, और उसके लिए मैं जीती हूँ। और बाकी सर डायरेक्टर तो डेफिनेटली जाना है सर, क्योंकि आप साथ हैं, आपका ब्लेसिंग, परमात्मा की ब्लेसिंग, आपका सहयोग, सपोर्ट, एजुकेशन, गाइडेंस जब है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है जिंदगी में। और एक ही बात बोल के जाऊंगी आज इस पैनल में, जो भी लीडर सिस्टम, डेडिकेशन, सबमिशन और अपने सीनियर के साथ टच में हैं और डेली डिस्कशन पूछ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं लीडर्स, आपको नहीं सोचना है गोल्डन कैसे बना जाता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप ऊपर देखें, और बस सिर्फ आपको अपना हार्ड वर्क और फालतू के लोगों को, फालतू की चीजों से दूर रहना है। कौन क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या चाहिए अपने आप को चेक करें, इतना ही कहूंगी मैं। क्योंकि मेरी ग्रोथ की वजह एक ही मंत्र है, मैंने खुद को चेक किया, अपनी भूख को बढ़ाया, अपनी कामयाबी के लिए और अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए, और मेरे पेरेंट्स को देखकर, मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली को आगे रहकर, कि उनका जो भरोसा है, जो मैंने दिलाया है उनको, और जो मैंने काम शुरू किया है। और एक ही चीज मैंने सिर्फ योगराज सर को पकड़ा, मैंने सर को जिद किया है, सर पूछ लेना, सर मुझे नहीं पता, मुझे बनना है, आप प्लानिंग बताओ, मेहनत मैं करूंगी। और सर की प्लानिंग से मैंने काम किया हमेशा, मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो सर के बिना पूछे किया होगा, कोई भी काम नहीं सर, आप पूछ लेना। और मैं बोलती हूँ ना, मैं बनूंगी 100%, ये तो लिख लीजिए, सबको पता है, डायरेक्टर भी बनूंगी तो भी मैं सर के डाउन में हमेशा हूँ, रहूंगी। और वो बोलते हैं कि बाप बाप रहते, बच्चे बच्चे रहते हैं, चाहे आप और हम कुछ भी बन जाए। और इसके लिए सर मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, क्योंकि मुझे बिजनेस का ABCD भी नहीं मालूम था, मैंने सिर्फ कॉपी किया है सर को, कि सर कैसे हमें प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेडीज को कैसे अपनी बहनों की तरह रखते हैं, और उनके साथ आंख बंद करके आप रह सकते हो, आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। ये बात मुझे जब दिखती थी शुरुआत थी, तो मुझे ये बात हमेशा ऊपर ले जाती थी कि ऐसा इंसान शायद मैंने नहीं देखा होगा लाइफ में, कि इतना भरोसा हम अपने भाइयों पे भी नहीं कर सकते हैं। Amazing. वो वाला माहौल हमें दिया है। और अगर आज सर हिमाचल टीम है, हिमाचल में त्यांश है, तो सर की बदौलत है। और सर ने जो यहाँ पे काम शुरू किया था, जो एक छोटा सा बीज लगाया था, वो सर
बहुत सारे प्लांट उग चुके हैं जो कि अब फल दे रहे हैं। और अभी आप सर ये हमारा प्रॉमिस है, हम मिलकर करेंगे क्योंकि हम एक हैं। और जैसे सर का भी सपना है कि हिमाचल से एक नहीं 100 नहीं हजारों गोल्ड लाइन होंगे, और डेफिनेटली होंगे सर। जो लीडर साथ मिलकर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, 101% वो यहाँ पे गोल्ड लाइन बनेंगे। क्योंकि गोल्ड लाइन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सबमिशन, डेडिकेशन, सिस्टम, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा। और जिसको गोल्ड लाइन बनना है, जरूर कहूंगी वो सर के टच में जाएं, प्लानिंग करें। मैं पूरा हफ्ता फील्ड में होती थी, हफ्ते के एक दिन मैं जरूर सर के साथ बैठा करती थी और एक ही बात बोलती थी, सर अब बताओ अब क्या करना है। सर मुझे एक पेपर प्लान देते थे, उसको अपने पास रखती थी और हमेशा देखती थी यहाँ इतना चाहिए और निकल जाती थी। और कहाँ निकलती थी, टीम के साथ कैसे निकलती थी, घर वालों को बिना बताए आ जाऊंगी, कुछ कर रही हूँ, यही सब समझा के करा के सर आज यहाँ पहुंच गए। तो इसके लिए थैंक्स सर का दिल से, थैंक यू सो मच सर। और एंटायर टीम का थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया। तनु मैम का भी तहे दिल से थैंक्स करूंगी, बहुत 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 बड़ा थैंक्स। एज अ सिस्टर, छोटी बहन, समझाया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया, तो मैं मैम का भी थैंक्स करूंगी। हेमलता मैम का भी, उनको हमेशा ब्लेसिंग्स, प्यार और कॉल, सपोर्ट, सारी चीजें। और मैं पूरी टीम का आपका थैंक्स सर। और यहीं पे क्लोज करूंगी मैं मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very much. अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त वनीता जी। और बहुत जल्दी एक शानदार रिकॉग्निशन प्रोग्राम वनीता जी का होगा डेफिनेटली। और वो एक अलग ही टाइम होगा, एक अलग ही वक्त होगा, एक ही समय होगा, क्योंकि वो भी एक अलग ही लम्हा होता है जिंदगी का जब आपकी रिकॉग्निशन होती है। बट हिंदुस्तान की एक और गोल्डन लायन, और वो भी नारी शक्ति। आप समझ सकते हैं कि टियांस आज बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। आप सबके पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक शानदार कैरियर, अपना शानदार फ्यूचर बनाने का मौका है। इस काम को ऐसी शिद्दत के साथ लें जैसे कामयाब लोग ले रहे हैं। ये कामयाब हुए हैं, इनके कर्म थे, इनको गाइडेंस मिली इनके गुरुओं से। आज योगराज जी की लीडरशिप में जो ग्रोथ हिमाचल में हुई है, वी ऑल प्राउड ऑफ यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया वनीता जी आज के स्पेशल सेशन के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आप स्टार गोल्ड लायन और डायरेक्टर एसडीडी जाएं, और आपकी टीम में सैकड़ों नहीं हजारों गोल्ड लाइन होंगे आने वाले सालों में। ये बेस्ट विशेस है।